जय साथियों, मैं कुंदन ब्रह्म पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आ जाइए फटाफट टॉप 50 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देख लेते हैं मात्र 10 मिनट में। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला और सीईओ कौन बनी है? तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ बनी है जय वर्मा सिंह। जय वर्मा सिंह। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, फ्री आईवीएफ उपचार की शुरुआत करने वाला, फ्री आईवीएफ उपचार की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो भारत का पहला राज्य बना है गोवा। फ्री आईवीएफ उपचार की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य गोवा बना। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, जी20 देश को समर्पित टुगेदर बी आर्ट नामक विशेष कला प्रदर्शनी की शुरुआत कहाँ की गई है? तो बिहार संग्रहालय पटना में। जी20 देश को समर्पित टुगेदर बी आर्ट है, टुगेदर बी आर्ट नामक विशेष कला प्रदर्शनी की शुरुआत कहाँ की गई? तो बिहार संग्रहालय पटना में। उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज, भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज कहाँ लॉन्च किया गया? तो हैदराबाद। भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज हैदराबाद में लॉन्च किया गया। देश का पहला वैदिक थीम वाला पार्क, देश का पहला वैदिक थीम वाला पार्क वेदवन कहाँ खोला गया है? तो नोएडा उत्तर प्रदेश में। वैदिक थीम वाला पार्क वेदवन कहाँ खोला गया? नोएडा उत्तर प्रदेश में। उसके बाद उत्तरी चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने? तो अंशुमन झिंगरन, जिंगरन नहीं है झिंगरन, अंशुमन झिंगरन। उसके बाद अगला, किस राज्य सरकार ने आरओ वाटर एटीएम की शुरुआत की है? आरओ वाटर एटीएम की शुरुआत की है तो दिल्ली। उसके बाद अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक कहाँ खोला गया? उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक सफदरगंज अस्पताल नई दिल्ली में खोला गया है। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं, विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर विराट रामायण मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो बिहार में, बिहार के पूर्वी चंपारण में किया जा रहा है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन, तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में कहाँ किया जाएगा? तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में कहाँ किया जाएगा? तो बैंकॉक थाईलैंड में किया जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सुपरमार्केट में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो न्यूजीलैंड। सुपरमार्केट में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश न्यूजीलैंड बना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो हरियाणा में। हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रेनों के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो हरियाणा में बनाया जा रहा है। उसके बाद चंद्रमा पर जिस जगह विक्रम लैंडर उतरा उस बिंदु को किस नाम से जाना जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि जिस जगह पर विक्रम लैंडर उतरा है उसे शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा, शिव शक्ति पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत का पहला महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन दुबई में किया गया। कहाँ किया गया? तो दुबई में किया गया। उसके बाद राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की पहली ब्रांड एम्बेसडर, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की पहली ब्रांड एम्बेसडर बनी है मैथिली ठाकुर। ध्यान में रखेंगे, मैथिली ठाकुर। उसके बाद भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव महाराष्ट्र का भिवंडी गांव बना। उसके बाद केंद्रीय बजट 2023-24 के लाइफ शब्द का पूर्ण रूप क्या है? मतलब बजट 2023-24 में निर्मला सीतारमन लाइफ शब्द का प्रयोग किए हैं। इस लाइफ शब्द का पूर्ण रूप क्या है? तो लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। उसके बाद हाल ही में चिखल कालो उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? चिखल कालो उत्सव का आयोजन गोवा में किया गया, चिखल कालो उत्सव। उसके बाद मार्च 2023 में मतुआ धर्म महामेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो पश्चिम बंगाल में। उसके बाद केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार
चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 7%। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाने के लिए कौन सा नाम बजट भाषण में लिया? मतलब मोटे अनाज को कौन सा नाम बजट भाषण में लिया है? तो श्री अन्न। श्री अन्न। उसके बाद रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग तथा उनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा? तो पीएम प्रणाम। फिर से देखिए, रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग तथा उनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा? तो पीएम प्रणाम किससे संबंधित है? तो रासायनिक उर्वरक से। चलिए उसके बाद आर्थिक समीक्षा 2022-23 को कुल कितने अध्यायों में बांट कर दिया गया है? तो 12 अध्यायों में बांटा गया है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 को कितने अध्यायों में बांटा गया है? तो 12 अध्यायों में। उसके बाद देख लेते हैं आगे। देखिए वर्ष 2047 तक भारत ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया? भारत को ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है? तो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। उसके बाद दिसंबर 2023 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने अमेरिकी डॉलर हो गया है? दिसंबर 2023 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने अमेरिकी डॉलर तक हो गया है? तो 562.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर। उसके बाद आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार राष्ट्रीय जलमार्गों की सबसे ज़्यादा लंबाई किस राज्य में है? राष्ट्रीय जलमार्गों की सबसे ज़्यादा लंबाई किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया? तो मध्य प्रदेश। ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है मध्य प्रदेश। भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल केंद्र बनाने की घोषणा की है? तो ब्रिटेन के साथ मिलकर। उसके बाद कीर्तिराज सिंह किस खेल से संबंधित है? कीर्तिराज सिंह भारोत्तोलन से संबंधित है। उसके बाद बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? तो सिवान। उसके बाद चंद्रयान 3 कैलेंडर है। चंद्रयान 3 के जो लैंडर है विक्रम, कैलेंडर नहीं लैंडर। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम में कितने पेलोड लगे हुए हैं? तो लैंडर में 4 पेलोड और देखा जाए तो रोवर में 2 पेलोड लगे हुए हैं। उसके बाद चंद्रयान 3 के रोवर, लैंडर और रोवर नहीं रोवर। चंद्रयान 3 के रोवर के टायरों ने चंद्रमा की सतह पर कौन सा चिन्ह बनाया है? तो अशोक स्तंभ का निशान बनाया है चंद्रमा की सतह पर। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के अनुसार चंद्रमा पर जिस जगह विक्रम लैंडर उतरा उसे क्या कहा जाएगा? तो शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा। पीछे भी हम लोग देखें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आदित्य L1 में L1 क्या संदर्भित करता है? तो आदित्य L1 में L1 अंतरिक्ष में वह स्थान है जहां सूरज और पृथ्वी जैसे 2 खगोलीय पिंडों के गुरुत्वाकर्षण बल संतुलन में रहते हैं। तो ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसरो ने 2 सितंबर 2023 को अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को प्रक्षेपित किया। सतीश धवन कहाँ से? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। और कौन से यान से? तो PSLV C57 के माध्यम से आदित्य L1 का सफल परीक्षण किया गया। चलिए
आदित्य L1 में कितने पेलोड लगे हुए हैं? तो आदित्य L1 में 7 पेलोड। आदित्य L1 में कितने पेलोड लगे हुए हैं? 7 पेलोड लगे हुए हैं आदित्य L1 में। चलिए उसके बाद हाल ही में चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन कौन बने हैं? तो चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन बन गए हैं सचिन तेंदुलकर। चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन बन गए हैं सचिन तेंदुलकर। आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर, तो वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बने हैं। म्यांमार में चक्रवात मोचा आया है म्यांमार में। तो म्यांमार में चक्रवात मोचा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन करुणा शुरू किया है। उसके बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार जल स्रोतों की गणना की गई। भारत में कुल 24,24,540 जल स्रोत की गणना की गई है, जिनमें कितने प्रतिशत जल स्रोत ग्रामीण क्षेत्रों में है? तो 97.1% ग्रामीण क्षेत्रों में जल क्षेत्र है, जो बच गया 2.9% शहरी क्षेत्रों में। उसके बाद नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबों की संख्या 2015-16 में 24.85% थी, जो घटकर 19-21 में कितने प्रतिशत हो गई है? तो 14.96% हो गई है। उसके बाद हाल ही में आई बाघ गणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी हुई है? तो 3,682 बाघों की संख्या हो गई है जुलाई की रिपोर्ट के अनुसार। उसके बाद 2018 और 2022 के बीच बाघों की आबादी में 24% की वृद्धि हुई है, 24.01 की वृद्धि दर्ज की गई है। और वहीं बिहार में देखा जाए तो बिहार में बाघों की संख्या बढ़कर पहले 31 हुआ करता था, 31 से बढ़कर कितना हो गया है? तो 54 हो गया है बिहार में बाघों की संख्या। हवा कुछ तेज बढ़ने लगा है, लेकिन 6 क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए उसके बाद हाल ही में वैश्विक समुदाय से कवक के महत्व पर जोर देने के लिए संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने कौन सा अभियान चलाया है? तो फंगा अभियान। कवक के महत्व को वैश्विक समुदाय से कवक के महत्व पर जोर देने के लिए संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने कौन सा अभियान चलाया है? तो फंगा अभियान। उसके बाद भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बना? तो जम्मू कश्मीर का पल्ली पंचायत कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है। उसके बाद नई संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर कितने रुपए का सिक्का लॉन्च किया गया? तो 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया संसद भवन के उद्घाटन पर। उसके बाद नई संसद भवन में लोकसभा का आंतरिक हिस्सा किस पर आधारित है? वहीं राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। तो राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा कमल पर आधारित है और लोकसभा का आंतरिक हिस्सा तो मोर पर, राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। उसके बाद चलिए हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो ग्रीस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया है। उसके बाद 49 क्वेश्चन, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के विजेता कौन है? तो जॉर्जी गोस्पोंडिनोव। इनकी कीर्ति है टाइम शेल्टर के लिए मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 जॉर्जी गोस्पोंडिनोव को दिया गया। उसके बाद चलिए लास्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 मैथिली भाषा के लिए किनको दिया गया है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 मैथिली भाषा के लिए अजीत आज़ाद को दिया गया। अजीत आज़ाद को उनकी कविता पेन ड्राइव में पृथ्वी के लिए दिया गया है। तो चलिए हम लोग टोटल 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लिए। खास करके बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। पूरा वीडियो देखिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में टोटल हम लोग 200 क्वेश्चन लेके आएंगे। 200 क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा टोटल करंट अफेयर्स जो बीपीएससी में पूछा जाएगा, यहीं से बीपीएससी में पूछा जाएगा। चलिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।